किसान साथियों, जय हिंद। मैं विक्रम सिंह। आज मैं अपने टमाटर में एक ऐसा पौधा दिखाना चाहता हूँ जो बिल्कुल बाकी पौधों से बिल्कुल अलग है। देखिए, टमाटर की बाकी पौधों की हाइट देखिए, लगभग 2 से 2.5 फुट निकल चुकी है और ये टमाटर की फसल लगभग 45 दिन की होने जा रही है। ठीक है, इसके बगल में एक छोटा सा पौधा मैं दिखाता हूँ। दरअसल ये छोटा पौधा नहीं है, ये इसकी प्लांटेशन भी उसी दिन हुई थी जिस दिन साथ बगल वाले पौधे की हुई थी। लेकिन इसके पीछे कारण ये इतना छोटा रह क्यों गया है। देखिए, इस पौधे में शुरुआती दौर में ही वायरस लग चुका था। तो जब इसमें वायरस लगा, मैंने क्या किया, ऊपर वाला जो हिस्सा है उसका मैंने तोड़ दिया था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जिस पौधे में वायरस लगता है, अगर ऊपर वाला हिस्सा तोड़ देते हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाती है। देखिए, ये गलत धारणा है। उस पौधे में कोई इम्प्रूवमेंट ज़्यादा नहीं होती है। मैंने इसमें ऊपर वाला शिखर तोड़ दिया था, लेकिन बावजूद इसके इस पौधे की हाइट जो है वो रुक चुकी है। होता क्या है, जब आप किसी पौधे में आपको लगता है शुरुआती दौर में ही वायरस फैल चुका है, उस पौधे को उखाड़ कर बाहर फेंक दीजिए। उससे ये होगा, दूसरे पौधे में उसे वायरस नहीं फैलेगा। जो कुछ कीट ऐसे होते हैं टमाटर में जो एक पौधे से दूसरे पौधे में जो वायरस वो फैला देते हैं। इसलिए जिस पौधे में शुरुआती लक्षण में ही वायरस फैल चुका है उसे उखाड़ कर बाहर फेंक दीजिए। उसके ऊपर से शिकड़ तोड़ दें या कुछ भी करें, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होती। उससे होगा नुकसान ये कि दूसरे पौधे में वायरस जो है वो फैल सकता है। इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। लगभग 45 दिन बाद इसमें ये लक्षण जो है 15 दिन में ही देखने को मिल गए थे और मैंने ऊपर वाला शिकड़ तोड़ दिया था। लेकिन उससे दूसरे पौधे में वायरस तो नहीं फैला, लेकिन इस पौधे में भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। अगर आपको लगता है कि बाकी टमाटर में इस तरह की कुछ लक्षण, शुरुआती लक्षण देखने को मिली है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो ट्रांसफ़र करने वाले वायरस को ट्रांसफ़र करने वाले कीट उनको सबसे पहले ख़त्म कीजिए। वाइट फ्लाई, एफिड या थ्रिप्स, उनको ख़त्म करने सबसे पहले जो है वो स्प्रे कीजिए। दूसरा, बाकी पौधों में आप जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले वायरस का सबसे पहला काम क्या होता है, वो टमाटर की इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है उसको ख़त्म कर देता है। टमाटर की हाइट रोक, उसके प्रोडक्शन को रोक देता है। तो सबसे पहले आप जब भी आपको लगता है कि वायरस टमाटर में फैल रहा है, तो टमाटर की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आप स्प्रे निकालते रहिए। हर 5 से 6 दिन बाद 4-5 स्प्रे आप लगातार निकाल दीजिए, ताकि टमाटर की इम्यूनिटी बूस्टर जो ख़त्म ना हो और वायरस को फैलने में मदद ना मिले। तीसरा, आपने करना क्या है, टमाटर के लिए एक बहुत ही अच्छी स्प्रे होती है जिब्रेलिक एसिड की। अगर आपको लगता है आपके टमाटर की हाइट रुक चुकी है और टमाटर की हाइट नहीं बढ़ पा रही है, उसमें फूल नहीं आ पा रहे, तो जिब्रेलिक एसिड की स्प्रे जल्दी निकाल दीजिए। जिब्रेलिक एसिड करता क्या है, जिब्रेलिक एसिड का मुख्य काम होता है टमाटर की हाइट को रोकना, उसमें अच्छी फूल लेकर आता है। जब फूल अच्छे आएंगे, टमाटर की हाइट बढ़ेगी, तो जो है वायरस अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। तो जिब्रेलिक से बहुत अच्छा काम करता है टमाटर की हाइट को बढ़ाने के लिए। उससे फूल भी बहुत अच्छे आते हैं। जब फूल आ जाते हैं उसके बाद आप कैल्शियम और बोरॉन दे दीजिए, ताकि फूल से जो है उसमें दाने लग जाएं। वायरस का यही प्रमुख काम होता है, वो टमाटर की हाइट रोक देता है, प्रोडक्शन को रोक देता है। इसलिए जिसमें भी पूरी तरह से जो पौधा जिसमें वायरस फैल, जो उसको उखाड़ कर सबसे पहले बाहर कर दीजिए, ताकि दूसरे पौधों में वायरस ना फैल सके। इस भ्रम में मत रहिए कि जिसमें वायरस लग चुका है वो ठीक हो जाएगा, उसमें बाद में फूल आएंगे, दाने नहीं होगा ऐसा। इसलिए मैं ये पौधा आपसे दिखा रहा हूँ। ये 15 दिन में इसमें ये वायरस लग चुका था। उस ऊपर वाले शिखर मैंने तोड़ दिया, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। साथ वाले पौधे को आप देख सकते हैं कितनी हाइट ले चुका है, और इस पौधे को आप देख सकते हैं।